झारखंड का लोकसभा चुनाव इस बार अलग ही रंग दिखा रहा है। सब अपनी टिकट की होड़ में लगे हैं। कोई भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो कोई कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करने में लगा है। झारखंड की राजनीति गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी है। यह समझना मुश्किल हो गया है कि कौन कब बदल जाए, यह किसी को नहीं पता। तो चलिए फिलहाल हम आते हैं अपने मुद्दे पर। झारखंड की राजधानी रांची, दुमका, गोड्डा, सिंहभूम, खूंटी और हजारीबाग लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। सभी की नजरें इन वीआईपी सीटों पर टिकी हुई है। भाजपा ने इस बार रांची से संजय सेठ, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, सिंहभूम से गीता कोड़ा और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। कुछ चर्चाएं ऐसी भी चल रही है कि दुमका लोकसभा सीट इस बार सबसे हॉट होने वाला है। इस सीट पर 1 जून 2024 में पहले चरण में मतदान होंगे। इस सीट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर उनके पिता शिबू सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दुमका से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि भाजपा के सुनील सोरेन ने उन्हें हरा दिया था। पर अभी आपको हम बताते चलते हैं कि हेमंत सोरेन अभी जेल में है, मगर सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन जेल से ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ते हैं तो यह देश की सबसे हॉट सीटों में से एक हो सकती है। अब रांची भी दुमका से कम नहीं लग रहा है। राजधानी रांची हमेशा से ही हॉट सीट रही है। रांची में छठे चरण में 25 मई 2024 को मतदान होगा। इस सीट पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के संजय सेठ ने कांग्रेस उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था। भाजपा एक बार फिर से संजय सेठ पर भरोसा जताया है और वहीं महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि रांची सीट बीजेपी के पास ही रहेगी या फिर कांग्रेस इस पर बाजी मारेगी। जब हॉट सीट की बातें हो ही रही है तो सिंहभूम सीट को छोड़ कैसे सकते हैं। सिंहभूम की सीट भी हॉट सीटों में से एक रहने वाली है। यह सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर चौथे चरण में 13 मई 2024 को मतदान होगा। अगर हम थोड़ा पीछे की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी, पर गीता कोड़ा ने हाल के समय में ही भाजपा का दामन थाम लिया है और भाजपा ने उन्हें सिंहभूम से अपना उम्मीदवार भी बनाया है। सिंहभूम क्षेत्र कांग्रेस के लिए गढ़ के रूप में भी रही है। गीता कोड़ा के जाने के बाद इंडिया गठबंधन के यहां से कौन चुनाव लड़ेगा वह तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगी। हालांकि इसमें कोई दुम्मत नहीं है कि इस सीट में चुनाव शतरंज के भांति होने वाला है। अब हम बात करते हैं गोड्डा की। गोड्डा भी एक ऐसी सीट है जिस पर देश भर के लोगों की नजर रहने वाली है। इस सीट पर 7वें चरण में 1 जून 2024 को वोटिंग होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचे थे। निशिकांत दुबे 2009 से लगातार चुनकर लोकसभा पहुंच रहे हैं। इसी जीत को देखते हुए भाजपा ने एक बार फिर से अपने दिग्गज नेता पर भरोसा जताया है। वहीं इंडिया की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। खूंटी तो अपने नाम से ही प्रसिद्ध है। झारखंड की खूंटी भी एक हॉट सीट रहने वाली है। इस सीट पर 13 मई 2024 को चौथे चरण में मतदान होगा। भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे अर्जुन मुंडा को मैदान में उतारा है। अर्जुन मुंडा को खूंटी से दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने से यह उन तमाम सीटों में से एक अलग ही सीट बन गया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कई नाम की चर्चाएं चल रही है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए खूंटी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं, पर अभी तक यह संशय बना हुआ है कि यहां से चुनाव लड़ेगा कौन। अब अंतिम में आता है हजारीबाग लोकसभा सीट। यह सीट तो अपने नाम से ही विख्यात है। हजारीबाग तो खनिज संपदा के मामले में आगे तो है ही, पर यह सियासी समीकरण में भी आगे निकल चुका है। हजारीबाग सीट इस बार हॉट सीटों में से कम नहीं होने वाला है। इस सीट में 5वें चरण में 20 मई 2024 को मतदान होगा। 2024 के चुनाव में इस सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत सिन्हा सांसद चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को भारी मतों से हराया था। हालांकि इस बार भाजपा ने उन्हें बाय बाय कह दिया है।
भाजपा ने इस बार यहां से मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। और वहीं बात करें कांग्रेस की तो अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं हुई है, पर टिकट के होड़ में कई दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि टिकट किसे मिलती है। क्या कांग्रेस मनीष जायसवाल को टक्कर दे पाएगा? जो आप यह सुन रहे थे, यह झारखंड के उन तमाम हॉट सीटों में से एक है जिन पर लोगों की नजरें और निगाहें टिकी हुई है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर इसी तरह के और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए झारखंडी जोहार।